वो खुशनसीब मुसलमान, अभी नमाज आजान में 10 मिनट बाकी है, और वो नमाजी अल्लाह का नेक बंदा जिन्होंने बंद। सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल-फातिहा इला रूहुल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मन्ना अलैना रब्बुना इज़बासा मुहम्मदा अय्यदहू बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहू मुबश्शिरन अरसलहू मुमज्जिदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। गौसुल आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। ए अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाय बस्ताराज़ कलीदे करम कुशा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा लायक़ तहसीन उलमाए किराम शोराए ज़ाम, खुसूसियत के साथ आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना साजिद अली साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना हशमत रज़ा साहब क़िबला और हज़रत हाफिज़ व क़ारी ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब तशरीफ़ फरमा है। हाफिज़ व क़ारी अनवर साहब, हाफिज़ अमानुल्लाह साहब, हाफिज़ व क़ारी वज़ीर अहमद अशरफ़ी साहब, और आपने समात फरमाया कि 3 शोरा तशरीफ़ ला चुके हैं। एक तो आप देखते ही हैं यूट्यूब में कि जनाब शौक फरीदी साहब तहलका मचाए हैं। हमारे नैयर जमाली भागलपुरी साहब माशाअल्लाह, हमारे शम्स तबरेज़ साहब पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा। सबसे आपको सुनना है। और आज आली जनाब हज़रत हाफिज़ व क़ारी अय्यूब साहब क़िबला की रूह अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमत व नूर की बारिश अता फरमावे। बड़े मुखलिस, इश्क़ रसूल कूट कूट के उनके दिल में भरा था। जहाँ जाएं जहाँ चले जाएं आला हज़रत का गुन गा रहे हैं, मखदूम अशरफ का गुन गा रहे हैं, बड़े पीर साहब का गुन गा रहे हैं। अल्लाह ने ज़िंदगी वफ़ा नहीं की और आप अल्लाह के प्यारे हो गए। क़ारी अय्यूब अलैहि रहमत व रिदवान ईसाले सवाब की गरज से उनके साहबजादे, उनके रिश्तेदारों ने, महल्ले समाज के लोगों ने क़ारी मुर्तज़ा साहब, मौलाना साजिद अली साहब की क़ियादत में, सदारत में महफ़िल को सजाया है। और मेरे बाद 2-2 तकरीर आपको समात करनी है। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं थोड़ा सा वक्त लेके चला जाऊंगा, और इसी गरज से मैं पहले तकरीर करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें। क़ारी अय्यूब साहब अलैहि रहमत के 2 साहबजादे अली हसन अली हुसैन, नाम कितना प्यारा है।
अल्लाह ताला इसमें बामुसम्मा बना दे और इनको दीनी दुनियावी रहमतों से अल्लाह पाक माला माल फरमावे, इल्म नाफे और अमले साले की तौफीक अता फरमावे। मैं चाहता हूँ कि नूर वाली मजलिस है, 12वीं शरीफ का मौका है। आज 27 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख है। 28वें में हम लोग शामिल हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला 16 जो अक्टूबर है 11वीं शरीफ का महीना शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब बड़े खुश नसीब हैं, उनकी रूह बहुत खुश होगी कि रहमत वाले आका के महीने में मेरे चाहने वाले, मेरे उलमा शोरा कुरान पढ़ के, दुरूद पढ़ के, नात पढ़ के, जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफ़ा करके सवाब पहुँचाएंगे। अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के बाग में से एक बाग बना दे। कहिए आमीन। और सभी हजरात झूम के दुरूद शरीफ का हदिया पेश फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु तरदा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर एक मरतबा नबी और आले नबी पर झूम के दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदरसा अशरफिया सरकार कला और आपके सामने जो मदरसा है, सबके बच्चे आए, कुरान पढ़ के बख्शा और उलमाए कराम भी अभी दुआ फरमाएंगे, बख्श। आप भी पढ़िए, आप भी सुबहान अल्लाह पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते जाइए, दुरूद शरीफ पढ़ते जाइए, आप भी सवाब पहुंचा सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला किसकी दुआ को कबूल फरमा ले वो कारसाज है, काम बनाने वाला मेरा मालिक है, जिनकी शान ये सूरज को किरण, चांद को जौ देता है। सूरज को किरण, चांद को जौ देता है, बिजली को तड़प, शम्मा को लौ देता है। देने पे जो आती है करीमी उसकी, मांगे जो कोई एक तो 100 देता है। वाकई में जो माइक वाले कहाँ गए, बहुत आवाज खींच रहे हैं, थोड़ा सा उसको भेजिए। आप वो कहिए अपनी दुनिया में आ जाए, वो पिछली दुनिया को भूल जाए। थोड़ा बहुत खींच रहे हैं, सही करो या बढ़ा दो, इसको अगर जो दे दो थोड़ा सा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 12वीं शरीफ का मौका है। कारी साहब बस 2-3 अच्छा 12वीं शरीफ का मौका है। आप तो जुलूस मोहम्मदी में बड़ा कमाल किया अल्हम्दुलिल्लाह। जुलूस मोहम्मदी हमारे इलाके में ऐसा निकला कि काफिरों पर, जालिमों पर ऐसा रोब तारी हुआ और मानना पड़ा ये सब मोहम्मद के ग़ुलाम हैं कि ग़ुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। और हर आशिक मेरे नबी का दीवाना यही कहता रहा कि ग़ुलामाने मोहम्मद जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी नहीं होगा, नबी का जाहो जलाल दे देंगे। ये शेर उलमाए कराम की तरफ से और नैयर भागलपुरी और शौक फरीदी और सब शोरा की तरफ से मैं पेश करने जा रहा हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा हसाब, फिर उलमाए कराम तशरीफ लाएं। सारे जहां पे लुत्फ़ो करम के बादल छाने वाले हैं। सारे जहां मेरे नबी आए, मेरे क्या हो नूर, नूर अला नूर, दुनिया नूर हो गई। सुभान अल्लाह।
सारे जहां पे लुत्फ़ो करम के बादल छाने वाले हैं। सारे जहां पे लुत्फ़ो करम के बादल छाने वाले हैं। सारे जहां पे लुत्फ़ो करम के बादल छाने वाले हैं। आम नबी भी के आंगन में आका आने वाले हैं। आम नबी भी के आंगन में आका आने वाले हैं। आम नबी भी के आंगन में आका आने वाले हैं। जब मेरे नबी तशरीफ नहीं लाए थे, सारे जहान का ये आलम था कि जिंदा लड़कियों को जमीन के नीचे गाड़ दी जाती थी। जलालत गुमराही का माहौल था। ऐसा माहौल था कि ये शेर समाज फरमाइए, जिनको दुनिया ठुकराती है, जिनकी किस्मत फूटी है, जिनको दुनिया ठुकराती है, जिनकी किस्मत फूटी है, उनसे कह दो कल से वो भी इज्जत पाने वाले हैं। उनसे कह दो कल से वो भी इज्जत पाने वाले हैं। आम नबी भी के आंगन में आका आने वाले हैं। और आखिरी बंद जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। महंगाई का तो ये आलम है, आप जानते ही हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है 200 रुपये सिलेंडर सस्ता हुआ कि नहीं है। चलिए कुछ भी है तो सस्ता तो हुआ, मगर हम लोग को रोना क्या, हम तो नबी के आल का सदका खाते हैं। सुभान अल्लाह जी, अली शेर खुदा के शहजादों का सदका खाते हैं। ये शेर समाज फरमाइए नैयर जमाली साहब आपकी तरफ से ये शेर कि महंगाई का रोना रोए दुनिया हमको क्या मतलब। यहाँ से वहां तक जोर से बोलिए सुभान अल्लाह कि महंगाई जो कुछ सस्ता हो जाए। महंगाई का क्या रोना है, दुनिया हमसे क्या मतलब। हम तो नबी के कल सुबह जोर से, हम तो नबी के शहजादों का सदका खाने वाले हैं।
हम तो नबी के शहज़ादों का, हम तो अली के शहज़ादों का सदका खाने वाले हैं। सारे जहां पे लुत्फ़ो करम के बादल छाने वाले हैं। आम नबी भी के आंगन में आका आने वाले हैं। आम नबी भी के आंगन में आका आने वाले हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम कमा तुहिब्बु तरदा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान पाक में 6666 आयत करीमा, 3 मकामात पर अल्लाह ताला बार बार जिक्र फरमा रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। चौथे पारे में, 17वें पारे में, 21वें पारे में कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। और चौथे पारे में अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है, क्या करें क्या हो, चल छोड़ दो, अब सजाने का दर नहीं, अब तो सुनने का वक्त है। कुरान का ऐलान, जो भी दुनिया में पैदा हुआ है एक ने एक दिन दुनिया से उनको चला जाना है। इसमें सबका इत्तेफाक, किसी का इख्तलाफ नहीं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, दीवाना हो, कोई भी हो, सबका अकीदा है कि हमको दुनिया से रुखसत हो जाना है। जब रुखसत होंगे तो लेके क्या जाना है? सिकंदर जुल्करनैन ने ऐलान किया था कि देखो भाई, मैं पूरी दुनिया का बादशाह, मैं पूरी दुनिया का बादशाह। 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं, 2 काफिर 2 मुसलमान। सिकंदर जुल्करनैन उसी ईमान वालों में से एक बादशाह जो पूरी दुनिया पर हुकूमत फरमाया। ऐलान किया, लोगों अब मेरा आखिरी वक्त है, जब मेरा जनाजा जाए तो जनाजे के बाहर ये मेरा हाथ फैला देना और लेके चलना। लोगों ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कहा इसलिए ताकि दुनिया वालों को मालूम हो जाए कितना बड़ा बादशाह रह के भी, सल्तनत का मालिक, ताजदार रह के भी अगर गया है कब्र में तो खाली हाथ गया है। जी, तो मालूम हुआ कि आया है सब पूंजी जमा करके, और जब जाएगा तो खाली हाथ जाएगा। इसलिए एक गुल अशरफी बुजुर्ग हैं कि चोचा शरीफ में, वो फरमाते हैं मिटकर ही आदमी को कोई मर्तबा मिले, पहले फना मिले हैं, फना से बका मिले। जन्नत भी एक मकाम है, दोज़ख भी एक घर, हर आदमी को अपने अमल का सिला मिले। इसलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे ये दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। आगे अल्लाह फरमाता है कुरान में, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन आपके किरदार, आपके कैरेक्टर, आपका किया दिया जो है सब पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़। अब वो इंसान जो जन्नत का रास्ता इख्तियार किया है, जहन्नम के रास्ते को छोड़ के
अल्लाह ताला उस खुशनसीब बंदे के लिए खुशखबरी सुना रहा है, फकद फाज, जो इंसान जन्नत का रास्ता इख्तियार किया और जहन्नम के रास्ते को छोड़ के। आप दुनिया का मुशाहिदा करें, कितने तरीके हैं, आए दिन आप मुशाहिदा करते हैं, सुबह देखिए शाम देखिए, कितने तरीके हैं, कितना काम है। आप खुद अंदाजा फरमाइए, बहुत सारा ऐसा काम है हमारे समाज के अंदर, मुस्लिम सोसाइटी में। हमारा इस्लामी भोला भाला भाई, इस्लामी भाई, एक वो जो जहन्नम का रास्ता इख्तियार किए हुए है, और एक वो इंसान जैसे ही हमारी मस्जिद में मुअज्जिन पुकारता है अल्लाहु अकबर, सारे काम काज को छोड़ के मस्जिद की तरफ दौड़ने लगते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना बिलाल हबशी की सीरत पर कुर्बान जाइए। वो खुशनसीब मुसलमान, अभी नमाज आजान में 10 मिनट बाकी है, और वो नमाजी अल्लाह का नेक बंदा, जिन्होंने बंदगी का माथा परवरदिगार आलम की बारगाह में टेकता है, 10 मिनट 5 मिनट पहले, आजान से पहले इस्तिंजा वगैरह करके फारिग होके वुजू करके तैयार बैठा है, और मुअज्जिन की आवाज का इंतजार कर रहा है कि मस्जिद में अजान होगी, हम मस्जिद की तरफ रवाना होंगे। जानते हैं कितना बड़ा सवाब है। मेरे नबी ने पूछा, बिलाल बता, जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था तो मैं वहां अर्श आज़म के ऊपर, तू चलता था जमीन पर, तुम्हारे चलने की आहट को मैंने वहां सुना, बता तुमने कौन सा अमल किया है? कह दीजिए सुभान अल्लाह। बिलाल मेरे रसूल के गुलाम, मेरे रसूल के सच्चे आशिक, ऐसे जबरदस्त आशिक कि तकदीर पर बिलाल की आलम को रश्क है। इश्क़े नबी ने मिट्टी को सोना बना दिया। अब क्या बताएं, तूने हमें क्या क्या बना दिया। कतरा था, तूने हमें दरिया बना दिया। बिलाल बताओ, तुमने कौन सी ऐसी नेकी कर ली? मैं था अर्श आज़म के ऊपर, जन्नत में सैर कर रहा था, और तुम्हारे चलने की आहट को मैं वहां सुना करता था। हजरत बिलाल आका के कदमों को चूमा, सरकार मैं तो आपका गुलाम हूँ, कोई अमल नहीं है सरकार, कोई अमल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूँ। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। सरकार कोई अमल नहीं मेरे पास। नहीं बिलाल बताओ, कुछ है, कुछ वजह है, तुम्हारी ये शान, वहां आवाज चलने की आहट आवे। अब कहा बिलाल बताओ। कहा हुजूर बस एक तो आपसे मोहब्बत करता हूँ, और एक काम मेरा है कि हर नमाज से पहले मैं वजू करके तहारत हासिल कर लेता हूँ, और नमाज से पहले वजू करके नमाज का इंतजार करता रहता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल बस मान गया, तुम्हारी ये हरकत, तुम्हारा ये फेल नूरानी, अल्लाह ने तुम्हारा इतना बड़ा मकाम अता फरमाया, तुम चलो जमीन के ऊपर, और अल्लाह ताला तुम्हारे चलने की आहट को आसमान के ऊपर सुनाई दे रही थी। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे खुशनसीब दीनी भाइयों, विक्रमपुर और गौरीपुर के खुददार मुसलमानों, हजरत बिलाल को आप जब मानते हो, हजरत बिलाल को जब मेरे नबी अपने गुलाम को जब इस कदर नवाज सकते हैं, हम भी उनके गुलाम हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारा अमल
अच्छा और सच्चा हो जाए तो आज भी हम लोग का सीना इश्क़ रसूल का मदीना बन जाए। मगर शर्त यह है, मेरे नबी सरकार करम करते हैं, मगर सच्ची मोहब्बत हो। कह दिए सुभान अल्लाह। सच्ची मोहब्बत हो तो सारा काम हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत सारे लोग ताबीज़ लेने आते हैं, हजरत ये काम कर दीजिए, वो हो जाए, ये हो जाए। मैंने कहा नमाज पढ़ो सब काम हो जाएगा। कहा नमाज तो पढ़ता हूँ। कहा तुम हुजूर पाक से सच्ची मोहब्बत रखते हो? कहाँ रखते हैं। कैसी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत रखते हो? कहाँ कभी कभी नमाज पढ़ लेते हैं, कभी कभी सलातो सलाम पढ़ लिया करते हैं। कहा ऐसी मोहब्बत। कब कब जाते हो नमाज पढ़ने? का जुमा में जाते हैं। कैसी दुआ मांगते हो? कहा जैसे जुमा में जाते हैं और 2 रकात नमाज पढ़ लेते हैं, दुआ मांगते हैं मौला। कैसे कैसे दुआ में हाथ करते हैं, उंगली भी फोड़ रहे हैं जी, उंगली भी फोड़ रहे हैं, दुआ भी मांग रहे हैं। क्या दुआ मांग रहे हैं? ए अल्लाह मुझे बिल्डिंग दे दे, ए अल्लाह खूब हमको अमीर बना दे। और कितनी रकात पढ़ी? 2 रकात नमाज पढ़ी है। मांग कितनी बड़ी है। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह से एक नानवाई ने कहा था, हुजूर मैंने आपकी खिदमत की, मेहमानों की खिदमत की है, मुझको अपने जैसा बना दो। ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने कहा, नानवाई तुम्हारा बर्तन बड़ा कमजोर है, ज़र्फ कमजोर है, मांग ऐसी मांग जो बर्तन में समा सके। कहा नहीं, वाकई मेहमानों की खिदमत की। मेहमानों की खिदमत करने हजरत बड़े खुश होते थे। जो मेहमानों की खिदमत कर, बड़े ख्वाजा बाकी बिल्लाह दिल्ली में मज़ार है, बहुत सिलसिले नक्शबंद के बहुत बड़ी हस्ती, मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह की गुरु है। बताई कितनी बड़ी हस्ती। कहा नान भाई तुमने मेरे मेहमानों की खिदमत की है, मांग जो चाहता मांग ले। कहा आप दे देंगे? कहा दे दूंगा। कहा सोचा कि दौलत मांगेंगे दौलत खत्म हो जाएगी, ये मांगेंगे तो ये खत्म हो जाएगी, ऐसी चीज मांगो जो खत्म ना हो। का सुनिए हजरत, आपका कहना कि जो मांगो मैं दे दूंगा, मुझको अपने जैसा बना दो। सुभान अल्लाह। करे इसके अलावा कुछ मांग लो, ये बर्तन तुम्हारा कमजोर है, तुम बर्दाश्त न कर पाओगे। नहीं हजरत आप ही ने तो कहा जो चाहो मांग लो, मुझको अपने जैसा बना दो। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह नानवाई रोटी पकाने वाले की कलाई को पकड़ा, हुजरे में ले गए। कहा सुन, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं। सुभान अल्लाह। मेरी आंखों से आंखें लड़ाओ, मेरी नजरों से नजरें मिलाओ। 3 दिन के बाद जब हुजरे से निकले, जो शक्ल ख्वाजा बाकी बिल्लाह की थी, वही शक्ल नानवाई की थी। लोग जैसे ही निकले तो नानभाई के लोग कदम चूमने लगे। अरे ख्वाजा साहब आ। कहा नहीं ना ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब पीछे हैं। कहा क्या हुआ? कहा नहीं वो ख्वाजा साहब है। अरे शक्ल दोनों की एक थी। 3 दिन के बाद वो नानभाई का इंतकाल हो जाता है। क्यों? मांगा ज़र्फ कम बड़ा कमजोर था। रब से हम मांगते हैं, मौला मांगने का तरीका अच्छा होना चाहिए। मेरा रब तो महबूब के सदक़े में बहुत नवाजता है, ऐसा नवाजता है, इस कदर अता करता है हम सोच भी नहीं सकते। मेरा खुदा, मेरे आला हजरत फरमाते हैं, मेरे करीम से गार का दे। सुभान अल्लाह। मेरा खुदा भी करीम, अल्लाह के फजल से मदीने वाला दाता भी करीम, ऐसा करीम वो भी करीम, मदीने वाला दाता भी करीम। दो करीमों के बीच हम गुनहगारों की बनाएगी। हम मांगते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। जोर से सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो, मौलाना साजिद साहब बड़े इस शेर को पसंद करते हैं तो इरशाद मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। अल्लाह
ही क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, अभी न सर्द होगा, क्यों के रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, दरिया बहा दिए। तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर सरकार कला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सरकार नवाजते हदीस शरीफ गवाह, तारीख की औराक गवाह। आप एक वाकया सुना के मैं रुखसत होना चाहता हूँ, इसलिए कि आपको कई तकरीर सुननी है। मेरे नबी कितना नवाजते हैं, सच्चे दिल से मांग के तो देखिए। मांगने का तरीका तो आता नहीं, लोग कहते हैं क्यों मुझको मिलता नहीं। जब दुआ कोई रब से किया कीजिए, मुस्तफ़ा को वसीला बना लीजिए। सुभान अल्लाह अता करता है। मांग, हदीस शरीफ में, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह अता करता है, रो रो के मांगिए। रोने का मन न करे तो रोने जैसा चेहरा बना दीजिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह खूब झमाझम रहमत और नूर की बारिश अता फरमाएगा। देखिए, आपको मालूम है मक्का में जैसे मेरे नबी ने ऐलान किया कि मैं अल्लाह का रसूल बनकर आया, 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान फरमाया। कुछ लोगों ने मांगा, कुछ लोगों ने नहीं माना, लेकिन सरदार मक्का को बड़ी तकलीफ हुई कि ये तो मेरा भतीजा है और अभी ये क्या उम्र है, और कहते हैं तुम बेजान चीजों के सामने झुक रहे हो। एक खुदा को मालूम है अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं। मीटिंग करने लगा कि क्या करें, ये ऐसे पैगंबर हैं जो इसकी बात को सुनता है उसी का दीवाना हो जाता है। मेरे नबी की शान थी। और ये देखिए हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है, कुरान में जितनी दुनिया में सारे आलम में अल्लाह की जितनी भी शान है सब मेरे मुस्तफा में शामिल है। सुभान अल्लाह। शान मुस्तफा का क्या कहना, मेरे नबी की बात जो सुनता था दीवाना हो जाता था। कुफ्फारे मक्का को बड़ी तकलीफ हुई, अगर यही रवैया रहा, मोहम्मद अरबी जिससे कलाम करते हैं उसी का दीवाना हो जाते हैं। ऐसा करो, मीटिंग करो। आज की रात बड़े बड़े सरदारों की मीटिंग हुई का क्या करना चाहिए, कि अगर यही रवैया रहा तो पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वाले हो जाएंगे, हम लोग बेकार हो जाएंगे। किसी ने कहा ऐसा करो, कितनी गिनती के चंद लोग हैं कि मार डाला जाए, किसी ने कहा शहर बदर कर दिया जाए, किसी ने कहा आग में डाल दीजिए, किसी ने ये कहा, वो किसी ने वो कहा, किसी ने कहा अच्छा ऐसा करो कत्ल कर दिया जाए, न रहे बांस न बजे बांसुरी। मेरे नबी के घर को घेर लिया गया। सब मालूम है मेरे नबी मक्का से हिजरत करके मदीने आए, फिर भी अबू जहल का ऐसा करो, एक काम मैं करता हूँ। क्या काम है? कहा मैं अरब का सरदार हूँ, ये जो काम कर रहे हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह जो मेरे भतीजे हैं, अल्लाह के दीन को फैला रहे हैं, चाहे कितनी तकलीफ होती है सब्र से काम लेते हैं, हिम्मत से काम लेते हैं, दीन फैलता जा रहा है। एक काम करो। कहा वो कौन सा काम है? ये काम ये है कि एक मेरा दोस्त है, वो यमन में रहता है, उसको बुलाओ, और वो इतना तदब्बुर वाला है, उसकी बात को ये जब सुनेंगे तो परहेज कर लेंगे। कहा ठीक है। लेटर लिखा, खत लिखा यमन। कहा उसको, हबीब नाम था उसका, हबीब यमनी को बुला लाओ। जैसे हबीब यमनी यमन पहुंचा, हबीब यमनी के घर में कहा तो अबू जहल सरदार मक्का आपको बुलाए चलिए। वहां से वो आया, तो आने के बाद मक्का के लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया, वेलकम कहा कि आ गए सरदार। सरदारों के बीच में फैसला करने वाला आ गया हबीब यमनी। आने के बाद मेरे नबी की 1000 शिकायत किया, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं वैसे हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत करने के बाद वो हबीब यमनी कहता सुनो,
एक आदमी की बात को सुन के कोई फैसला नहीं किया जा सकता है। ऐसा करो, जिसकी तुम शिकायत कर रहे हो वो क्या मेरे इस मजलिस में आ सकते हैं? उनमें से किसी ने कहा, अरे वो तो बड़े लीडर हैं, किसी आदमी से नहीं डरते, वो तो अल्लाह से डरते हैं, अपने माबूद से डरते हैं। का बुलाओ। आदमी गया, क्या यमन से एक आदमी आया, वो आपसे मिलना चाहता है। मेरे नबी की बारगाह में जब कासिद आया, कहा कहाँ? कहा वो सब लोग बैठे, आप चलिए। मेरे नबी ने कहा मैं बिल्कुल चलूंगा, वहां भी इस्लाम की दावत दूंगा। चंद साहबा को लेके जैसे ही मजलिस में पहुंचे, बड़े बड़े खन्नास अरब के सरदार लोग बैठे ही थे, और वो हबीब यमनी भी बैठा हुआ था, मगर वो पहचानता नहीं था, जानता नहीं था कि यही है पैगंबर, यही है रसूल। मगर मेरे रसूल की शानो शौकत और चेहरे अक़दस का ऐसा रौब था, जैसे ही मजलिस में मेरे आका आए, वो हबीब यमनी छड़ से खड़ा हो गया। अरे आप ही हैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहा मैं अल्लाह का रसूल बनकर आया, मेरा ही नाम मोहम्मद है। कहा आप ही का नाम मोहम्मद? आइए बैठिए। बैठिए। कहा सुनते हैं आप रसूल होने का दावा कर रहे हैं। कहा रसूल होने का दावा में, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, नबियों का ताजदार बनाकर भेजा है, और मैं दावत देने आया हूं और दावत देता रहूंगा। का सुनिए, आप रसूल हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का रसूल हूं। कारण जो रसूल होता है कोई न कोई मोजज़ा दिखलाता है, जो नबी होता है गैब की खबरें बतलाता है। आप रसूल हैं तो मोजज़ा दिखला दीजिए। मेरे नबी ने कहा तुम क्या मोजज़ा देखना चाहते हो, तुम ही बताओ, तुम देखना क्या चाहते हो? मेरे नबी की वो शान, कह सुभान अल्लाह कह दीजिए। आप जिस पैगंबर के कलमा पढ़ने वालों, आप अपने नबी की शान देखो। एक काफिर आया, कहा आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर तो वो खजूर का दरख्त है, अपने कदमों में बुला लीजिए तो मैं मान जाऊंगा। कहा मान जाओगे? कहा खजूर, कहा जाके खजूर से तू जाके कह कि मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। सुभान अल्लाह। वो जाके कहे ए खजूर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको बुला रहे हैं। वो खजूर का दरख्त अपने जड़ से उखड़ के मेरे नबी के कदमों में आके सलाम करने लगा। सुभान अल्लाह। वारे मेरा पैगंबर, पत्थर सलाम करे, खजूर का दरख्त सलाम करे, चरिंद परिंद सलाम करे। हबीब यमनी ने कहा कोई मौजज़ा देखा? मेरे नबी ने कहा क्या मौजज़ा दिखाना चाहिए? तू बोल। 14वीं का चांद चमक रहा था। मेरे नबी से कहा सुनिए पैगंबर साहब, ये 14वीं का चांद चमक रहा है, इसको आप फाड़ दीजिए, 2 टुकड़े कर दीजिए। कहा मान जाओगे? कहा मान जाऊंगा। मेरे नबी सुभान अल्लाह, इख्तियार वाले नबी, मेरे नबी की शान देखो। हबीब यमनी की कलाई को पकड़ा, ऊंची जगह ले गए और शहादत वाली उंगली का इशारा किया। सुभान अल्लाह। इशारा किया, मेरे आका जमीन पर है, और उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। सुभान अल्लाह। सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। कहा मान गए? कहा मान तो गए, मगर एक काम और कर दीजिए। कहा क्या? कहा जो चांद को आपने तोड़ दिया है, इसको आप जोड़ दीजिए। मेरे नबी ने कहा चांद जुट जा। चांद जुट गया। कहा मान गए? कहा मान तो गया, मगर एक सवाल, बस खलास, किस्सा खत्म। कहा वो क्या सवाल है? कहा एक सवाल का आप जवाब दे दोगे। हबीब यमनी ने कहा पैगंबर, आप इल्म गैब अल्लाह ने आपको अता किया, अगर नबी हैं, अगर अता किया है तो मेरे दिल में सवाल है, वो सवाल मैं नहीं बतलाऊंगा, वो सवाल भी आपको बतलाना है और उसका जवाब भी आपको बतलाना है। कहा हबीब यमनी अगर ये काम मैं कर दूं तो मान जाओगे? कहा बस मान जाऊंगा। अब मेरे नबी मुख्तारे दो आलम, नैयरे आजम, रहमते आलम, बेसहारों को सहारा देने वाला मुस्तफा, गरीबों को कलेजे से लगाने वाला रसूल, कहते हैं हबीब सुन, जो सवाल तेरे दिल में है मैं बतला रहा हूं। तू यमन का रहने वाला और तेरे घर में एक बच्ची है,
जो गोश्त का लुथड़ा बन के बैठी है, लूली है, लेंगड़ी है, बहरी है, गोंगी है, बताओ हबीबी अम्नी। अब हबीबी अम्नी चौकन्ना के अरे ये बात तो मेरी बीबी जानती है, मैं जानता, कोई नहीं जानता। तीसरा, ये कैसा पैगंबर है, मक्का में रह के यमन की बातें बतला रहा है, कहा भी बतला है कि नहीं। अब हबीब की आंखों में आंसू के कतरा टपकने लगे। कहा वारे रसूल, मान गए, हाँ वो मेरी बेटी है, एक गोश्त का लोथड़ा बन के बैठी है, मैं अपने मुंह में दाने को कूचती हूँ, उस कूचने के बाद बेटी को खिलाता हूँ, जब बेटी खाती है तब मैं खाता हूँ, और उसके बाद मेरी बेटी बोल नहीं सकती, मेरी बेटी पकड़ नहीं सकती, मेरी बेटी चल नहीं सकती। वारे मेरे नबी सरकार, अब तो इतना करम कर दो, दुआ कर दो मेरी बेटी अच्छी हो जाए। वारे मेरे इख्तियार वाला पैगंबर मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, हबीब जा 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 जा, ले यमन चला जा, अपने घर की खबर ले, तेरी बेटी अच्छी हो गई। सुभान अल्लाह, तेरी बेटी अच्छी हो गई। कहाँ मेरी बेटी अच्छी हो गई, कहाँ जा देख खबर ले, जा यमन जा। कहा जा, चला जल्दी जा। अब हबीबी अम्नी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब वो बड़े बड़े खन्नास सरदार मक्का देख रहे हैं कि इनको तो फैसला कराने लाए थे, ये फैसला क्या करेंगे, इन्हीं के सामने रो रहे हैं, गिरियावसारी कर रहे हैं। कहा रे हबीबी अम्नी क्या हुआ। कहा मत पूछो, जो वो हुआ तुम्हारी समझ से बाहर है, इसलिए कि मौजिज़ा वो होता है जो नबी की जात से ताल्लुक हो, इंसान समझ न सके। ए मक्का के सरदार, तुम गुमराह में हो, जलालत के माहौल में गर्म हो, आओ, रहमत वाला दरिया बह रहा है, रहमत और नूर का समुंदर बह रहा है, आओ, मौका अच्छा है, आओ रहमत में नहा लो। सुनो सुनो, मैं जान गया, मैं मान गया, वो आका है, मौला है, रसूल है, पैगंबर है, महबूबे खुदा है, मक्का में बैठ के यमन की बातें बतला रहे हैं। कहा रे तुम पर भी उनका कमाल चल गया है, जादू चल गया है। कहा नहीं, जादू नहीं, मेरे पैगंबर की शान बुलंद है। मेरे नबी ने कहा हबीब जा जल्दी घर जा। कहा मैं आका ऐसे नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझको अपना दीवाना बना दीजिए। सुभान अल्लाह, दीवाना और पक्का सच्चा दीवाना बना दीजिए कि लोग कहने पर मजबूर हो जाए हबीबी अम्नी मदीने वाले मक्का के पैगंबर का ऐसा दीवाना बना है कि दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। हबीबी अम्नी कदमों को चूमता है, हाथ को बोसा देता है, मेरे नबी का कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कदमों को चूमने के बाद खरामा यमन की तरफ रवाना होता है, अपने घर के पास पहुंचता है, दरवाजे पर जंजीर खटखटाता है, आवाज आई कौन। कहा मैं हबीबी अम्नी। कहा तुम कौन। कहा मैं आपकी बेटी। कहा रे मेरी बेटी, मेरी बेटी तो बोलती नहीं थी। कहा मैं आप ही की बेटी हूँ। जैसे बेटी ने दरवाजा खोला, हबीबी अम्नी देखते क्या है, वो मेरी बेटी जो गोश्त का लोथड़ा बन के बैठी थी, देख भी रही है, चल भी रही है, बोल भी रही है। हबीबी अम्नी ने कहा मेरी बेटी ये कमाल तुम्हारे अंदर कैसे पैदा हुआ। हबीबी अम्नी की बेटी ने कहा अब्बा जान, जो नबी जो पैगंबर मक्का में आपको कलमा पढ़ा रहा था, वही आज की रात आया, अब मेरे जिस्म अक़दस पे हाथ मुबारक फेर दिया, अल्लाह ने मुझको शिफाए कामिला अता फरमा दी। तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर सरकार
अपने नबी से सच्ची मोहब्बत रखें। क़ारी अय्यूब साहब ने नबी से मोहब्बत का दम भर के दुनिया वालों को बतला दिया, मैं तो जा रहा हूँ जरूर, मगर इश्क रसूल का ये शम्मा जल रहा है और 2 औलाद को जला के जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह जी। अली हसन अली हुसैन को और मिल्की मदरसा अशरफिया सरकार कला में वो जेर तालीम भी है। आप उन बच्चों के लिए दुआ कीजिए, मेरे नबी करम कर दें, उस बच्चे का सीना इश्क रसूल का मदीना बन जाए। बाप की तालीम के मुताबिक, नसीहत के मुताबिक ऐसा दीन का काम कर जाए, दीन का काम ऐसा कर जाए और यही कहे कि यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। इस बच्चे की यही ख्वाहिश हो मेरे बुजुर्गों कि दीन का काम हो, तबलीग का काम हो, भलाई का काम हो। मेरे बुजुर्गों, आपका मैंने बहुत वक्त लिया, आखिरी बात पेश करके मैं रुखसत होना चाहता हूँ। उस इख्तियार वाले नबी के सदके में मैं दुआ करने जा रहा हूँ, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, हमको भी सलामत रखे। मौला ताला की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे नबी के सदके तोफैल में हमें भी सेहत अता फरमा, जितने भाई बैठे हैं सबको सेहत कामला अता फरमा। हमारे उलमाए कराम शोराइज़ाम तशरीफ़ फरमा है, आप सबसे यके बादिगरे सुनेंगे, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मेरे लिए भी आप दुआ फरमा, अल्लाह हमें साबित कदम रख के सेहत कामला अता फरमावे। ऐ खुदा, जिस्म में जब तक कि मेरी जान रहे, तेरे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। मेरी अना का भी सागर खंगाल दे अल्लाह, शराब इश्क़ नबी इसमें डाल दे अल्लाह। मेरी ज़बान को सानून अलिफ से तर करके मेरे ख्याल को हामीम डाल दे अल्लाह। न मैं जिब्रील हूँ न सिदरा है जा मेरी, मुझे हम सब को हुजूर के कदमों में डाल दे अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु अलैहि बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ कहाँ जले तेरी मोहब्बत का चिराग, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।